नेहरू गांधी परिवार की विरासत पर धब्बा लगने वाला है। ये हम नहीं कह रहे, ये अमेठी और रायबरेली का सियासी मूड कह रहा है। राहुल और प्रियंका को लेकर पेच फंसा हुआ है या फंसाया गया है, ये तो फिलहाल किसी को नहीं मालूम, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस से बड़ी खबर आने वाली है। कांग्रेस कुछ बड़ा फैसला लेने के मूड में है, ऐसा फैसला जो शायद बीते 26 साल से नहीं हुआ। गांधी नेहरू परिवार की अमेठी और रायबरेली सीट का कंफ्यूजन न सिर्फ कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन गया, बल्कि अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस के समर्थकों के लिए भी हैरानी और निराशा पैदा करने वाला बनता जा रहा है। अमेठी के गौरव और सम्मान की बात है। राहुल गांधी को लाने के लिए एक गांधीवादी तरीके से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। दीदी प्रियंका गांधी राहुल गांधी जी के लिए मांग कर रहे हैं। राहुल आ रहे हैं, राहुल बस आने ही वाले हैं, राहुल लड़ने वाले हैं, भारी मतों से अमेठी को जीतने वाले हैं और न जाने क्या क्या सियासी माहौल में तैर रहा है। राहुल ही नहीं, अब तो प्रियंका के लिए भी यही हो रहा है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा बुलंद करने वाली प्रियंका के लिए भी न रायबरेली तय हो रहा है और न ही अमेठी। गांधी परिवार के ये चश्मोचिराग जाने किस उलझन में हैं, ना इस उलझन को सुलझा रहे हैं और ना सुलझने दे रहे हैं, बिना ये सोचे और समझे कि उनकी ये चूक पूरी कांग्रेस पार्टी को जाने किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। गांधी नेहरू परिवार के दोनों ही सीट अमेठी और रायबरेली से किसी भी सदस्य के चुनाव लड़ने को लेकर जिस तरह का कंफ्यूजन है, ऐसा लगता है कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी सफर को विराम देना चाहता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार होगा कि जब गांधी परिवार एक्टिव पॉलिटिक्स में तो होगा, लेकिन कोई भी उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ रहा होगा। हमने कहा अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि आप जरा पीछे चलिए, कांग्रेस के कंफ्यूजन की इस टाइमलाइन को डेट वाइज देखिए। तारीख 21 फरवरी लखनऊ में कांग्रेस सपा गठबंधन की घोषणा होती है। तय होता है कि कांग्रेस अमेठी रायबरेली सीट के साथ उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तारीख 10 मार्च उत्तर प्रदेश की सीटों पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है। बैठक में अमेठी रायबरेली के लिए प्रस्ताव तैयार होता है। तारीख 21 मार्च कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है। उत्तर प्रदेश की सीटों पर चर्चा होती है, लेकिन बैठक में अमेठी रायबरेली पर कोई चर्चा नहीं होती। तारीख 27 मार्च सीईसी की बैठक में यूपी अध्यक्ष अजय राय बताते हैं कि राज्य कमेटी ने प्रस्ताव पास किया है। अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे। तारीख 26 अप्रैल वायनाड में वोटिंग के बाद 27 अप्रैल को सीईसी की बैठक देर शाम 8 बजे बुलाई जाती है। बैठक में सभी सीईसी सदस्य और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे शामिल होते हैं। अमेठी रायबरेली से राहुल प्रियंका के चुनाव लड़ने की मांग को दोहराया जाता है। बैठक के बाद सभी सदस्यों को कमरे से बाहर भेजा जाता है। सोनिया गांधी खड़गे के बीच 5 मिनट बंद कमरे में बात होती है, जिसके बाद सीईसी में यह फैसला लिया जाता है कि अमेठी रायबरेली पर अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे करेंगे। फैसला अभी तक नहीं हो रहा है। 26 तारीख को नामांकन शुरू हुआ है, आज 30 तारीख है और 3 तारीख आखिरी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि 2 तारीख की दोपहर 2 बजे नाम का अनाउंस होगा और 3 को नॉमिनेशन फाइल होगा। नाम किसका होगा, ये कांग्रेस के भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। दूसरी तरफ अमेठी में स्मृति ईरानी का माहौल टाइट है। नॉमिनेशन से लेकर प्रचार प्रसार सब जोरों पर है। स्मृति तो यहाँ तक कह रही हैं कि लड़ूं तो आखिर लड़ूं किससे। There is buzz around the nation that Rahul Gandhi or Priyanka Gandhi may contest. There is no buzz around the nation. There is buzz only in media channels. Yes, nobody is buzzing for them. If there were people buzzing for Rahul and Priyanka, we wouldn't be winning. हाँ, मेरे पास सामने कोई प्रत्याशी नहीं है तो कॉन्टेस्ट तो तब करूँगी जब कोई आएगा।
कंफ्यूजन का यही हाल रहा तो निर्विरोध न जीत जाए स्मृति ईरानी। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को अपनी सियासी गफलत से एक मुद्दा जरूर दे दिया है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनका कंफ्यूजन दूर हो और चुनाव लड़ें। यानी फैसला तो कांग्रेस के हाथों में, लेकिन लड़ना चाहते हैं तो लड़ें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रायबरेली हो, अमेठी हो, बीजेपी जीतेगा। कांग्रेस से जो भी आए हम लोग कम्पीट करेगा, हमारा क्या जाते हैं, हमको तो चुनाव लड़ना है, अनकॉन्टेस्ट तो होगा नहीं। इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है, वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए। चौतरफा हमलों से घिरे राहुल को अमेठी बुला रही है, रायबरेली प्रियंका को आवाज दे रही है। कर्मठ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर से लेकर सड़कों तक सारा माहौल सजाया, लेकिन जब सियासी माहौल में ये खबरें आने लगी कि राहुल के आने पर सस्पेंस है, तो कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। राहुल गांधी या प्रियंका जी की जीत की भी घोषणा हो, वो जल्दी हो जाए। लेकिन क्या ऐसी वजह आ गई कि जो धरना करना पड़ रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को? अमेठी के गौरव और सम्मान की बात है। जनता हम लोगों को इतना परेशान कर दी, भैया कब आएंगे कब आएंगे। अब हम लोग 3 दिन का समय बचा है। राहुल गांधी को लाने के लिए एक गांधीवादी तरीके से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपने बड़े भाई को लाने के लिए अमेठी, कि अमेठी वो आए, अब देर न करें, बहुत देर हो गई है, अब देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। की मांग है, हम सब जो अमेठी के लोगों से गलती हुई है, दोबारा अब गलती नहीं होगी। हम सब गलती के अमेठी के लोगों को पछतावा है। अमेठी में गांधी परिवार ने जो किया काम, वो आज तक कोई काम नहीं कर सकता। उन सब की मांगों को लेकर हम सब दीदी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी के लिए मांग कर रहे हैं कि टाइम बहुत कम है, अपने लोगों के बीच में आए। लेकिन कांग्रेस के नेता अभी भी आश्वासन में लगे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि राहुल न सिर्फ आएंगे, बल्कि अमेठी को रिकॉर्ड वोट से जीतकर इतिहास बनाएंगे। राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी का सवाल है, इंतजार करें। अभी नॉमिनेशन की बहुत सारी तारीखें हैं, उनकी दिल की धड़कनें बढ़ी रहेंगी। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। रिकॉर्ड बना के राहुल जी लड़ेंगे तो, प्रियंका गांधी जी लड़ेंगे तो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी। अमेठी सीट नेहरू गांधी परिवार के लिए लॉन्चिंग सीट रही है। इस सीट ने सोनिया गांधी को लॉन्च किया, राहुल गांधी को लॉन्च किया। सोनिया गांधी ने 1999 में यहां से चुनाव लड़ा, राहुल गांधी ने 2004, साल 2009, साल 2014 और साल 2019 में यहां से चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार अमेठी से उम्मीदवार कौन, ये सस्पेंस लगातार बना हुआ है। अगर न राहुल राजी हुए और न प्रियंका मानी, तो ये 26 सालों में पहली बार होगा जब गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा। इंडिया गठबंधन की बागडोर संभाले राहुल गांधी का एक कंफ्यूजन उन्हें इस सियासी बैटल में कमजोर कर रहा है। कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस का शाही परिवार आजादी के इतिहास में पहली बार होगा। और ये नोट करिए, आजादी के बाद इतने चुनाव हुए, पहली बार दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। दो लड़कों की फिल्म पर मोदी कई बार तंज कस चुके हैं। यूपी में राहुल और अखिलेश साथ हैं। बेशक कांग्रेस की जिम्मेदारी राहुल पर है, लेकिन समाजवादी पार्टी का दारोमदार भी तो अखिलेश के पास है। लेकिन मोदी और योगी के सामने अखिलेश अकेले दम लगा रहे हैं।